हम लोग समीकरण को वर्ज गुणन विधि द्वारा हल करते हैं और सीखते हैं कि वर्ज गुणन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले जो मेरे पास समीकरण दिया रहेगा, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग सबसे पहले लिखने सीखेंगे। क्या लिखा हो, 8x का 8x प्लस 5y का 5y, और ये चीज़ है बराबर को उधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सबसे पहले आपको समीकरण को इस तरह लिखना है। उसी प्रकार दूसरा समीकरण को लिख देंगे 3x प्लस 2y, ये है बराबर को इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। सबसे पहले समीकरण को आप इस तरह लिखिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये मेरा हो जाएगा a1, ये हो जाएगा मेरा b1, ये हो जाएगा मेरा c1। इस तरह ये a2 b2, ये हो जाएगा c2। सबसे पहले मेरे पास a1 कितना दिया हुआ, a1 दिया हुआ 8। उसी प्रकार b1 मेरे पास कितना दिया हुआ है 5। उसी प्रकार मेरे पास c1 कितना दिया -9। उसी प्रकार लिखेंगे a2 मेरे पास कितना दिया हुआ है 3, और b2 मेरे पास कितना दिया हुआ है 2, और c2 मेरे पास कितना दिया -4। चलिए वर्ज गुणन विधि द्वारा बनाने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला को वर्ज गुणन वाला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले वर्ज गुणन विधि का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा मेरे पास c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर क्या हो जाएगा a, उसके बाद हो जाएगा क्या a1 b2 माइनस a2 b1। सबसे पहले आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। जब भी वर्ज गुणन विधि से बनाना है सबसे पहले इस फार्मूला को आप अच्छे तरह से याद रखिएगा। उसके बाद सेम इस पे बिठा देंगे, मान निकल जाएगा। अब x है तो x का x रख देते हैं। यहाँ क्या b1 मेरे पास कितना है, तो b1 मेरे पास है 5। क्या लिख दिए 5, और यहाँ कुछ साइन नहीं है यानी गुना। और c2 मेरे पास कितना है, तो c2 मेरे पास है -4। क्या लिख दिए -4। उसके बाद ये फार्मूला वाला माइनस का माइनस। फिर b2 कितना है, तो b2 मेरे पास है 2, तो क्या लिख दिए हम लोग 2। और उसके बाद क्या है c1 मेरे पास कितना है -9, तो क्या लिख दिए -9। उसी प्रकार यहाँ बराबर है, क्या दे दिए बराबर। y का क्या लिख देंगे y। उसके बाद क्या लिखा c1 मेरे पास कितना -9, तो क्या लिख देंगे -9। a2 मेरे पास कितना है, तो a2 मेरे पास दिया हुआ है 3, तो a2 की जगह पर क्या लिख देंगे 3। उसके बाद ये फार्मूला वाला माइनस है तो यहाँ क्या कर दिए हम लोग माइनस दे दिए। उसके बाद क्या करना है c2 मेरे पास कितना, तो c2 है मेरे पास -4। कितना है -4। उसके बाद a1 मेरे पास कितना है, तो a1 मेरे पास है 8, तो क्या लिख देंगे हम लोग 8। अब इसमें बिठाएंगे 1 का 1 लिख देंगे। फिर a1 मेरे पास कितना है, तो a1 मेरे पास है 8। उसके बाद क्या है b2 मेरे पास कितना है, तो b2 मेरे पास है 2, तो क्या लिख देंगे हम लोग 2, और माइनस का माइनस। फिर a2 मेरे पास कितना है, तो a2 मेरे पास है 3। कितना है 3। उसके बाद क्या लिखना है b1 सॉरी a2 हो गया। फिर मेरे पास b1 मेरे पास कितना, तो b1 मेरे पास है 5। कितना है 5। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा x का x 5, देखो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस 5 चौका 20, तो कितना होगा -20। यहाँ भी माइनस है, ये भी देखिए -2 और -9 को गुना करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस होता है प्लस। 2 9 18, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 18। उसके बाद क्या लिख देंगे, फिर बराबर y का y लिख दिए। फिर 9 दिया कितना हो गया, लेकिन प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 9 दिया 27। फिर माइनस सॉरी ये क्या हो गया माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 8 चौका सॉरी हाँ माइनस प्लस 8 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौका हो जाएगा 32 बराबर 1 का 1। उसके बाद क्या लिखें 8 दूना 16 और 3 पचे 15। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। x हो गया -20 में से 18 चल गया तो कितने बचेगा 2 बचा। कितना बचा -2 बराबर इधर के y बराबर कितना -27, मतलब 32 में से 27 चल गया तो कितना बचा 5। इधर क्या बचा 1, और 16 में से 15 चल गया तो कितना बचेगा 1। सबसे पहले इतना तक आप अच्छे तरह से कीजिएगा। उसके बाद जगह ना होने के कारण मैं यहाँ बता रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, सबसे पहले जो अब x बटे, देखिए x को x बटे -2 बराबर 1/1 जो यहाँ रहेगा उसको एक बार यहाँ लिखना 1/1। जिस तरह हम लोग x से किए तुलना उसी प्रकार बीच में दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे y से करेंगे, कितना y की जगह पर y/5। फिर क्या कर देंगे 1/1, क्या कर देंगे हम लोग सॉरी 1/1 कर दिए। 1/1 कर दिए। अब कोना कोनी गुना करो, x को करेंगे 1 से गुना कितना हो जाएगा x, और -2 को करेंगे 1 से गुना कितना हो जाएगा -2, यानी x बराबर मेरा कितना आ गया -2। उसी प्रकार y को करेंगे 1 से गुना कितना हो जाएगा y, और 5 को करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 5। यानी मेरा आंसर क्या हो गया x बराबर -2 y बराबर 5। ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर है। आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
इसके प्रश्न संख्या 2। दूसरा नंबर क्या बोल रहा, दूसरा भी वही विधि से बनाना जिस प्रकार हम लोग वर्गगुणन अगले विधि से मतलब अगले प्रश्न को बनाए उसी प्रकार इस प्रश्न को भी बनाएंगे। जो सबसे पहले क्या करें, समीकरण को पहले इधर लिखेंगे जो दिया हुआ, तो पहले लिखेंगे 6x प्लस 5y, इधर है प्लस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, बराबर क्या कर देंगे 0। उसी प्रकार यहाँ 9x और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 10y, उसके बाद ये 21 है, बराबर को उधर लाएंगे, इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या कर देंगे 0। और फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे पहले a1 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 b2 ये c2। a1 मेरे पास कितना है 6, b1 मेरे पास कितना है 5 और c1 मेरे पास कितना है -11। उसी प्रकार मेरे पास a2 कितना है 9, कितना है 9, b2 मेरे पास कितना है 10 और c2 मेरे पास कितना है 21, कितना है -21। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फार्मूला पर बिठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ थोड़ा इधर लिखते हैं फार्मूला तब अच्छा समझ में। वर्ज गुणन का फार्मूला, वर्ज गुणन विधि का क्या लिखेंगे सबसे पहले फार्मूला क्या आता, फार्मूला आता x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y, उसके बाद लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1, फिर बराबर 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मेरे पास a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्या, ये वर्ज गुणन का फॉर्मूला। चलिए इस पे हम लोग बिठाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ x का, हम लोग x ऊपर में लिख देते हैं b1 कितना दिया 5, तो क्या लिख देंगे हम लोग 5। उसके बाद क्या दिया c2 कितना है, तो c2 है -21, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ -21। जब साइन किसी चीज का नहीं रहता तो साइन किसका रहता है, मल्टीप्लाई का दे सकते हैं या तो नहीं भी आएगा गुना। और ये क्या है माइनस का माइनस, यहाँ कितना 21। अब b2 तुम्हारे पास कितना, तो b2 तुम्हारे पास है 10, तो हम क्या लिख देंगे सबसे पहले 10 लिख दिए। उसके बाद क्या है c1 तुम्हारे पास कितना, तो c1 तुम्हारे पास है -11, कितना है -11, तो क्या लिख दिए -11। उसी प्रकार बराबर है तो क्या दे दिए बराबर। और c1 कितना तुम्हारे पास, तो c1 है -11, तो क्या लिख देंगे हम लोग पहले -11। a2 तुम्हारे पास कितना, तो a2 तुम्हारे पास है 9, तो क्या लिख देगा ना तुम 9। उसके बाद क्या करेंगे, ये फार्मूला वाला माइनस है तो क्या कर दिए माइनस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है c2 मेरे पास कितना -21, कितना -21। और उसके बाद क्या दिया a1 मेरे पास कितना, तो a1 मेरे पास है 6। उसी प्रकार हम लोग इसको भी बिठाते हैं। क्या लिखा हुआ है a1 मेरे पास कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। b2 मेरे पास कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 10, बीच में है माइनस तो क्या कर दिया माइनस। a2 मेरे पास कितना दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है 9, तो क्या लिख दिए हम लोग 9। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद है b1 मेरे पास कितना है, तो b1 मेरे पास है 5। तो चलिए हम लोग फार्मूला पर इसको बिठा दिए। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए x का क्या हो जाएगा x। अब देखिए 21 को करना है तुम 5 से, देखो प्लस माइनस 21 को जब तुम 5 से गुना करोगे तो आएगा 105, कितना आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस इसीलिए आ जाएगा माइनस, तो -105 आ जाएगा। और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 को करेगा 11 से गुना तो कितना हो जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110। अब उसी प्रकार आगे हम लोग करेंगे y के जगह पर क्या आ गया 11, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 11 नमा 99 माइनस प्लस 21 का 21 को जब आप 6 से गुना कीजिएगा तो 6 और 14 12 कितना आएगा 126, कितना 126, तो क्या लिख देंगे हम लोग 126। उसके बाद 1 का 1, 6 को करेंगे 10 से गुना कितना आ गया 60, 9 को करेंगे 5 से कितना हो जाएगा 45। तो चलिए सबसे पहले और लिखेंगे हम लोग x बराबर क्या आ गया मेरा, तो x बराबर आ गया 105 माइनस में 110, तो बचे 110 में से 105 चल गया तो कितना बचेगा 5 बराबर क्या लिखेंगे, बराबर हम लोग लिखेंगे y है तो लिख देंगे y। उसके बाद 126 में से कितना चल गया, 126 में से चल गया 99, तो कितना बचेगा 27 बराबर 1। इधर के अंदर 60 में से कितना चल गया, 60 में से चल गया 45, तो कितना बचा 15। आप पहले ही बताए थे एक बार x से करना है इसको तुलना, एक बार y से करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे x बटे 5 बराबर 1 बटे 15, फिर बीच में लाइन देना, फिर इससे करना है y बटे 27 बराबर 1 बटे 15। आप क्या करेंगे कोना कोनी इसको गुना कर देंगे, तो 15 को करेंगे x से गुना तो कितना हो जाएगा 15x, 5 को करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। और जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है बटे में, तो 5, ये 15 आ जाएगा बटे में, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बटे 3। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 1 बटे 3। उसी प्रकार करेंगे y को करेंगे 15 से गुना तो कितना हो जाएगा 15y, 27 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27। और y बराबर जो रहता है वो कहाँ जाएगा बटे में 15। अब 3 से कट जाएगा कितना बार में 3 नमा 27, 3 पचे 15, तो इसका कितना हो जाएगा
3 नमा 27 और 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो चलिए इस प्रश्न, ये भी प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हो गया।